ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो देकर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के मैच के प्रिडिक्शन के बारे में। क्या होने वाले हैं रिजल्ट, कौन से सरप्राइज होंगे रॉयल रंबल के अंदर, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं माई रिजल्ट प्रिडिक्शन फॉर रॉयल रंबल 2024 का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट रहेगा। तो भाई स्वागत है आपका प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर। तो हम आज सारी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विमेंस रॉयल रंबल से। अब देखो, मेरे हिसाब से विमेंस रॉयल रंबल को ही किक ऑफ करना चाहिए रॉयल रंबल का। अगर अगर क्या जो भी है, अगर रोमन रिंग्स वाला जो मैच है वो डब्ल्यू अगर मेन इवेंट में रख रही है तो भी नहीं रख रही है, मतलब तो भी शायद डब्ल्यू ना इससे शुरुआत कर, लेकिन हम वीडियो की शुरुआत इसी से करेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेंस रॉयल रंबल की, जिसके पार्टिसिपेंट्स तो वैसे 6 अनाउंस हो चुके हैं, सॉरी, लेकिन 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि हैं मेजर 3 नेम्स, मेजर 4 नेम्स बोल सकते हैं हम लोग। बेली, नाया जैक्स, बैकी लिंच, बियंका ब्लेयर। इसके बाद भाई ईवा रे, मैक्सिन डुपरी, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि रॉयल रंबल में होने वाली हैं। और मैं आपको, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लेना, उसमें सरप्राइज रिटर्न्स मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अब इसमें हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं कौन जीत सकता है रॉयल रंबल। अब देखो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू ये डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डीप डिस्कशन वाली वीडियो, उसको भी जरूर देखना भाई, तब और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको प्रेडिक्शन की। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि कौन सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है रॉयल रंबल जीतने का, तो अगर मैं देखूँ स्टोरी के हिसाब से, तो देखो मेरे हिसाब से, और प्रिडिक्शन दोनों अलग अलग करूँगा, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए नाया जैक्स को। अब इसमें मैंने नाया जैक्स क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। देखो, नाया जैक्स की जो प्रॉपर स्टोरी है वो चलेगी। डब्ल्यू नाया जैक्स को बिल्ड कर रही है कि अभी तक वो अनडिफीटेड है, रॉयल रंबल जीत जाएंगी, फिर रिया रिप्ली को फेस करें एट रेसलमेनिया, एक क्लियर रहेगा। अब बात करा जाए बेली क्यों नहीं जीत सकती रॉयल रंबल, यही तो बात है कि अगर बेली रॉयल रंबल नहीं जीती तो ही तो डैमेज कंट्रोल बेली के ऊपर बिट्रेयल करेगी, और तभी बेली के पास फिर बेली और ये उसका का मैच सेटअप होगा। ऐसे कि भाई बेली टारगेट अचीव नहीं कर पाई डैमेज कंट्रोल का, इसलिए डैमेज कंट्रोल ने बेली के ऊपर बिट्रेयल किया, तो स्टोर लाइन वाइज अच्छी चीज़ हो जाएगी बेली के लिए। अब बैकी लिंच की बात करा जाए और जेड कारल की बात किया जाए, तो बैकी लिंच हो सकता है बैकी लिंच के लिए नेक्स्ट डायरेक्शन देख रही है, क्योंकि कितने बार चैंपियनशिप देगी बैकी लिंच को, और बहुत बार टाइटल बैकी लिंच के पास आ भी चुका है। तो मेरे हिसाब से नाया जैक्स को जीतना चाहिए रॉयल रंबल, लेकिन अब मेरी तो मानने वाली बात नहीं है। मैं प्रिडिक्ट करूंगा सारी चीज़ देख के, तो मेरे हिसाब से बेली लग रही हैं कि डब्ल्यू बेली को जिताएगी। बेली, उसके बाद मैं बैकी लिंच का नाम रख रहा हूँ, फिर नाया जैक्स और फिर जेड कारगिल का नाम रख रहा हूँ। मेरा मन, मतलब मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन अब इसलिए बोल रहा हूँ मेरी प्रिडिक्शन फाइनल तो बेली है। अब क्योंकि डब्ल्यू की जो बुकिंग है मेरे हिसाब से थोड़ी चलने वाली है, लेकिन बेली मेरे को लग रहा है वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने वाली हैं। और मेरा खुद का पर्सनल नाया जैक्स मेरे को ऐसा लग रहा है। अब जरा नेक्स्ट मैच की बात करेंगे, केविन ओवंस वर्सेस लोगन पॉल फॉर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। अब ये फ्यूड भी अपने आप में एक ज़बरदस्त फ्यूड चल रही है। इनका मैच मतलब मेरे को देखना था जब से लोगन पॉल आए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर अपोजिट कैरेक्टर हैं। लोगन पॉल की बात करें तो एक इरिटेटिंग हील कैरेक्टर, और केविन ओवंस का है कि भाई उनको कोई छेड़ ही ले तो केविन ओवंस सांड जैसा आदमी है भाई, अटैक कर देगा उसके ऊपर सीधे। और इनकी स्टोर लाइन अच्छी चल रही है, अभी हमने केओ शो में भी देखा, उसके बाद अभी भाई बैक स्टेज पता नहीं इनके बीच में ब्रॉल भी हो गई है। आप डब्ल्यू के यूट्यूब चैनल में के शॉर्ट्स में देख सकते हो उस चीज़ को। तो भाई इनकी स्टोरी लाइन कमाल की चल रही है। अब रिजल्ट की अगर बात की जाए तो डब्ल्यू एक सर्कल टाइप का बना सकती है, केविन ओवंस को अभी चैंपियनशिप दे दे रॉयल रंबल में, फिर लोगन पॉल को वापस दे दे एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन ऐसा डब्ल्यू बेवकूफ़ी नहीं करेगी, बेवकूफ़ी मैं बोलूँगा इसको। मेरे हिसाब से इसमें क्लीन प्रेडिक्शन है कि लोगन पॉल हरा देंगे केविन ओवंस को, क्योंकि अब चैंपियंस एडवांटेज होता है। वैसे बोलूँगा रॉयल रंबल के जो 2 मैचेस है उसमें सबसे अनप्रेडिक्टेबल मैच यही है ऑब्वियसली, क्योंकि पड़ला थोड़ा सा मैं लोगन पॉल का भारी बोलूँगा। केविन ओवंस को मेरे को नहीं लग रहा है डब्ल्यू अभी चैंपियनशिप देने वाली है। लोगन पॉल भाई पहला मैच थोड़ी हार जाएंगे एज यूएस चैंपियन, यही कारण है। अब बात करते हैं हम लोग शो के बड़े मैच के बारे में, फेटल 4-वे मैच फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस। अब ये मैच बहुत ही तगड़ा हो सकता है भाई, और इस मैच से उम्मीद बहुत सारी हो सकती है। अब इस मैच को मेन इवेंट में रखने का रीज़न क्या है? द रॉक, ऑब्वियसली द रॉक आ सकते हैं। जैसी रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रेस करे पॉल हेमन पूरी ब्लड लाइन के साथ, तब द रॉक आ जाएं, या फिर सोलो सिकोवा का बिट्रेयल रख सकते हैं हम लोग, या फिर जिमी ऊसो और जे ऊसो का सिनेरियो रख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो की फ्यूड यहाँ से शुरू हो, रॉयल रंबल मैच इसके पहले हो जाए, वहाँ पर जिमी ऊसो जे ऊसो को छेड़ दें। आपको पता है रॉयल रंबल अगर ये मेन इवेंट में होगा तो रॉयल रंबल पहले हो जाएगा, वहाँ पर जिमी जे ऊसो के बीच में कुछ हो जाए पंगा, उसके बाद आके
जे ऊसो जिमी ऊसो से बदला ले, तो ये हो सकता है एक रीज़न। दूसरा रीज़न ऑब्वियसली द रॉक है, और तीसरा सोलो सिकोआ का रोमन रेंस के ऊपर बिट्रेयल करना। इसके अलावा मेरे को कोई रीज़न नहीं लग रहा कि इस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो पूरा प्रॉपर प्रिडिक्टेबल है कि रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता, तीनों सुपरस्टार। लेकिन पिन अगर देखा जाए तो मेरे को लग रहा है एलेनाइट होंगे, या फिर डब्ल्यू कुछ नया तरीका निकाल के, हो सकता है रोमन रिंग्स भाई तीनों को पिन कर दें, या फिर कुछ अलग ही डब्ल्यू प्लान निकाले इस मैच की रिकॉर्डिंग। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी मेन इवेंट स्पॉट देना इस मैच को, अगर इन तीन में से कोई कारण है, इन तीन के अलावा कोई कारण है, तो भाई बिल्कुल नहीं, इसको ओपनर में डब्ल्यू सिंपली डाल सकती है ये। फिर उसके बाद विमेंस रॉयल रंबल, फिर केविन ओवंस लोगन पॉल का मैच, और फिर उसके बाद मेन इवेंट करेगा मेंस रॉयल रंबल, जो हमारा लास्ट मैच होने वाला है। अब इस मैच के अंदर ये सब एडवर्टाइज आप देख सकते हो, कोडी रोड, सीएम पंक, बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर, शिंस्के नाकामुरा, गंथर और डेमियन प्रीस्ट, यही एडवर्टाइज है जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उसमें सारे हम सरप्राइज एंट्रेंस के बारे में बात करी है हमने उस बारे में। तो अब इसमें क्या सीन बन सकता है, इसमें भी प्रॉपर 4 नाम है भाई, उसके अलावा कोई जीतने का चांस ही नहीं है। कोडी रोड्स, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और गुंथर, इन चारों के अलावा मेरे को कोई चांस ही नहीं लग रहा। और मैंने बैटिंग ऑड्स में बोला था गंथर टॉप पे चले गए हैं। अब यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है देखा जाए, और इसमें मेरी प्रिडिक्शन और जो मेरा अंदर की भावना है दोनों सेम है। जो मेरा लोग होने वाला है वो होने वाला है सीएम पंक के लिए। अब सीएम पंक क्यों, कोडी रोड्स क्यों नहीं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो सिंपल सा रीज़न है, सबके बारे में बात करूंगा। सीएम पंक क्यों, क्योंकि सीएम पंक की एक प्रॉपर वो चल रही है हाइप कि भाई सीएम पंक चैंपियनशिप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और सीएम पंक को मेन इवेंट करना। और डब्ल्यू पता है सीएम पंक अभी अभी आए हैं और मर्चेंडाइज में टॉप पर चल ही रहे हैं, सीएम पंक इतनी हाइप है, तो भाई डब्ल्यू उसका परफेक्ट यूटिलाइज करना चाहेगी। तो डब्ल्यू सीएम पंक को रॉयल रंबल जिताएगी, उसके बाद रेसलमेनिया का मेन इवेंट देगी। अब कोडी रोड्स कि अभी देखो रोमन रिंग्स के साथ में बहुत कुछ ऑप्शन है, रॉक हैं, बहुत सारे लोग रोमन रिंग्स के पीछे पड़े हुए हैं, सोलो सिकोआ वाला भी हो सकता है। तो डब्ल्यू का रोमन रिंग्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो हो सकता है कोडी रोड्स की जो स्टोरी है उसमें भी ब्रेक लग जाए, रॉयल रंबल ना जीते वो। ड्रू मैकिंटायर का भी सेम कंडीशन है कि भाई डब्ल्यू क्या ही कर लेगी ड्रू मैकिंटायर को जिता के, क्योंकि रोमन रिंग्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच बहुत बार हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, ये भी एक रेसलमेनिया वर्दी मैच तो है नहीं। और गुंथर की अगर बात करें तो मैं रीज़न उसके पीछे बोलूँगा क्योंकि गुंथर एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। अब ब्रॉक रेजनर रीज़न नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ब्रॉक रेजनर के स्कैंडल के बारे में। तो भाई दोनों वीडियोस देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी मेरा प्रेडिक्शन तो सीएम पंक है, उसके बाद कोडी रोड्स, फिर गंथर और फिर ड्रू मैकिंटायर, ये मेरा प्रेडिक्शन है विमेंस रॉयल रंबल बेली का और मेंस रॉयल रंबल सीएम पंक का। तो भाई ये पूरी रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन हो गई है, और बस अब तो रॉयल रंबल अगली वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। और स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं आ पाया भाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद स्मैकडाउन बैठ के नहीं देखा हूँ, काम है। तो अभी बस फुर्सत हो ही जाऊँगा 1-2 दिन में, फिर मतलब रॉयल रंबल की वीडियो आपको अच्छे से मिलेगी, 2 वीडियोस मिलेंगी उस दिन आपको, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको भाई। और बस हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। मिलते हैं सीधे रॉयल रंबल के रिव्यू के साथ, बाय बाय।